वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और ये है संविधान की क्लास नंबर 6 जिसमें हम इम्पोर्टेंट लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि संघ सूची के जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, PCS की, BO की, RO की, तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ चीज़ें पूछ लेता है। पहले तो ये सीधे सीधे संख्या ही पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कि बताइए कुल कितने विषय हैं संघ सूची में, कितने विषय हैं राज्य सूची में और कितने विषय हैं समवर्ती सूची में। ये संख्या ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप इसी को देख लो कि 97 जो है वो है केंद्र सूची में, 66 है राज्य सूची में और 47 हैं समवर्ती सूची में। जो लोग को नहीं पता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। संघ सूची में जो लिखे हुए विषय हैं, जैसे ये जो लिस्ट हम यहाँ देख रहे हैं संघ सूची वाली, इसमें लिखे जितने भी विषय हैं यानी 97 जो सब्जेक्ट्स हैं, इन पर कानून हमेशा हमेशा केंद्र बनाएगा। साथियों याद रखना, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, संघ सरकार को है। राज्य सरकारें इन विषयों पर कानून नहीं बना सकती। तो पहले तो आपको याद रखना है कि 97 है टोटल। पेपर में ये भी पूछा था कि कौन कौन से हैं, तो चलिए जरा इनको देख लेते हैं। बस पढ़ना भर है ना। कुछ तो इनमें से आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन कुछ एग्जाम में पूछा था कि ये किस सूची में है। तो सबसे पहला है भारत की रक्षा, यानी सेना जो है हमारी, ऑब्वियस बात है। तो भारत की रक्षा करने की जिम्मेदारी संघ की है। नौसेना, सेना, वायुसेना या जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सारे के सारे, ठीक है ना। छावनी क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन, नौसेना, सेना या वायुसेना संकर्म, आयुध, अग्नायुध, गोला बारूद और विस्फोटक, परमाणु ऊर्जा एवं उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति, रक्षा उद्योग, ठीक है, केंद्रीय आसूचना एवं अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की बात हो रही है यहाँ पे। फिर है रक्षा विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध। फिर है विदेश कार्य। 11वें नंबर पर है राजनयिक परिषद तथा व्यापार प्रतिनिधित्व। 12वें नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र संघ। 13वें नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, निगमों और अन्य निकायों में भाग लेना एवं उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन। 14 नंबर पर है विदेशों से संधि करार करना। 15वें नंबर पर है युद्ध एवं शांति। 16वें नंबर पर है साथियों वैदेशिक अधिकारिता। 17वें नंबर पर नागरिकता। 18वें नंबर पर प्रत्यार्पण। 19वें नंबर पे है साथियों पासपोर्ट और वीज़ा। ध्यान रखना, पासपोर्ट और वीज़ा केंद्र सरकार के अधीन है, यानी किसको पासपोर्ट देना है, किसको नहीं देना है, यह अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्यों का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के बाहरी स्थानों के लिए तीर्थ, इसके अलावा समुद्री डकैती, गहरे समुद्र या हवा में किए गए अपराध, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री पोत, प्रकाश स्तंभ यानी जो हमारी लाइट हाउस है, इसके अलावा महापत्तन, ठीक है, मरीन अस्पताल, वायुमार्ग तथा विमान चालक, इसके अलावा रेल, समुद्र, वायुमार्ग, ठीक है, टेलीफोन, डाकघर, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें केंद्र सरकार के अधीन है। संघ की संपत्ति, इसके अलावा 33 नंबर लोप है, यहाँ पे कुछ नहीं है। 34 नंबर पे है यहाँ पे देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण। 35वें नंबर पर है संघ का लोक ऋण। 36वें नंबर पे है करेंसी, सिक्का निर्माण तथा वैध निविदा, यानी करेंसी बनाने का अधिकार जो है केंद्र के पास है, राज्यों के पास साथियों नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद, 61 नंबर पे। 62 नंबर पे है राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, ये सारे के सारे जो है केंद्र सरकार के अधीन है। 63 नंबर पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 64 नंबर पे है राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान यानी IIT या NIT। 65वें नंबर पर है प्रशिक्षण, अनुशासन या अपराध का पता लगाने के लिए संघ की एजेंसियां या संस्थाएं, CBI है ना, रॉ है, IB है, सारी की सारी केंद्र के अधीन है, राज्यों के अधीन नहीं है। फिर है हायर एजुकेशन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, भारतीय सर्वेक्षण तथा भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक, ये सारे के सारे। इसके अलावा जनगणना, देखिए यही पेपर में पूछता है यही साथियों पेपर में पूछता है कि बताइए जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपको बताना होता है जनगणना साथियों केंद्र सूची का विषय है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा संघ लोक सेवाएं, ठीक है, IAS IPS वगैरह। संघ की पेंशन अर्थात भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से दी जाने वाली पेंशन। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन आयोग केंद्र के अधीन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, आगे है इसमें
राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति तथा उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, तो ये भी हैं। 74 नंबर पे है संसद के प्रत्येक सदन की शक्ति, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ। अब 75वें नंबर पर है राष्ट्रपति का वेतन, सेवा शर्तें तथा CAG का वेतन। 76वें नंबर पर है संघ तथा राज्य लेखाओं की संपरीक्षा। 70वें नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट का गठन तथा उसकी शक्तियाँ। 78वें नंबर पर है हाई कोर्ट का गठन। ठीक है, 69वें नंबर पर है उच्च न्यायालय की अधिकारिता या किसी संग्रह क्षेत्र पर विस्तारण। 80वें नंबर पर है किसी राज्य की पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियाँ तथा अधिकारिता तथा उसका उस राज्य से बाहर क्षेत्र पर विस्तृत। 81वें नंबर पर है अंतर्राज्यीय प्रवर्जन तथा अंतर्राज्यीय क्वारंटीन। 82वें नंबर पर है कृषि आय से भिन्न आयकर पर मतलब आय पर कर। 83वें नंबर पर है सीमा शुल्क तथा किसके अंतर्गत सीमा शुल्क है ये। 84वें नंबर पर है साथियों भारत में विनिर्मित तथा उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, यानी इन पर जो टैक्स लगता है केंद्र सरकार लेती है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट तथा प्राकृतिक गैस, और भी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है विमानन, टरबाइन ईंधन, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए कुछ है, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, RBI है, डाकघर बचत बैंक है, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी, विदेशों के साथ व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य। ठीक है, बैंकिंग भी देखिए इसी के अंतर्गत आता है। विनिमय पत्र है, चेक है, बीमा है, स्टॉक एक्सचेंज है, पेटेंट, आविष्कार, डिज़ाइन। ठीक है, बाटों तथा मापों का मानक नियत करना, भारत के बाहर निर्यात किए जाने वाले माल, वे उद्योग जिनके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे उन पर संघ का नियंत्रण लोकाहित में समीचीन है। तेल क्षेत्र, तेल अगर कहीं से निकल आता है तो वो जगह जो है केंद्र की हो जाती है। खान जो जितनी भी माइंस है इंडिया में, चाहे कोयले की हो या हीरे की हो या सोने की हो, सब केंद्र सरकार के अधीन है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय नदियाँ, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, ठीक है, अफीम की खेती, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी, है ना, यानी जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो केंद्र के अधीन आता है, राज्य के अधीन नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है निगम कर, ये भी केंद्र के अधीन है, याद रखिएगा। ठीक, ये भी जो है, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, रेल, समुद्र या वायुयान द्वारा ले जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा शुल्क, स्टॉक एक्सचेंज में जो टैक्स लग रहा है वो सारा का सारा। ठीक है ना, टोटल जो है यदि आप इसको देख लेंगे तो टोटल जो है हमारे ये हैं 97। ठीक है, तो ये वो विषय हैं जिन पर साथियों कानून बनाता है केंद्र सरकार। ठीक, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने जाना कि केंद्र सरकार किन किन चीज़ों पर कानून बनाती है। ठीक, अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे